हेलो गाइस, आज हम आपको पास और फेल संबंधी प्रश्न बताएंगे। इस प्रश्न को सबसे पहले हम देखेंगे। एक परीक्षा में हिंदी में 60% और अंग्रेजी में 70% विद्यार्थी पास हुए तथा दोनों में 40% विद्यार्थी पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। इन क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में तो कठिन लग रहा है, लेकिन इसे करेंगे तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सर देखिए, हम जब भी हम करेंगे तो ये देखेंगे सब जगह पास पास लिखा हुआ है। यहाँ पर भी पास हुए हैं, यहाँ पर भी पास हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक जगह फेल होता है, एक जगह पास होता है, तो इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हिंदी का हम जो ए मानेंगे, अंग्रेजी का बी मानेंगे, दोनों का सी मानेंगे। यानी ए हिंदी तो ए मानेंगे हिंदी में, तो ए कितना हुआ 60%। बी वाला जो है हमारा अंग्रेजी मानेंगे 70%। यहाँ पर ए और बी ये जरूरी नहीं है कि हिंदी और अंग्रेजी ही हम माने। कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर दे सकता है, कोई भी विषय दे सकता है। वो तुम्हारा अंग्रेजी गणित दे सकता है, नागरिक शास्त्र या भूगोल दे सकता है। कोई भी दो सब्जेक्ट अगर देता है तो उन्हें हम ए और बी मानेंगे, और जो दोनों का जो परसेंट दिया होता है उसे हम मानते हैं 40%। अब देखो, ये भी पास है, ये भी पास है और ये भी पास है। अब तीनों जगह पास है, तो अब हम कुल पास निकालेंगे। कुल निकालेंगे तो ये बहुत ही सरल है। कुल पास निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस सी। ए और बी अलग अलग वाले हैं, वो दोनों जुड़ जाएंगे और सी वाले घट जाएंगे। यानी 60 + 70 - 40। सरल कर लेंगे, 60 और 70 कितने हो जाएंगे 120 - 40। 40 घटा देंगे तो 90%। तो कुल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं 90% विद्यार्थी पास हुए हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम कहें कि यहाँ पर जो है विद्यार्थी पास दिए हुए हैं, अगला क्वेश्चन अब हम इसका ही देखेंगे इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर उसने फील कर दिया, यहाँ पास नहीं किया उसने यहाँ पर फील कर दिया। एक परीक्षा में हिंदी में 60%, अंग्रेजी में 70% विद्यार्थी पास हुए तथा दोनों में 40% विद्यार्थी फेल हुए। अब उसने यहाँ फेल लिखा और यहाँ पास लिखा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो लगाएंगे हम, या तो फेल होने चाहिए सभी या होने चाहिए सभी पास, तो उसी में कुल फेल या पास का निकलता है। तो अब हम इसमें जो है 60% दिया है पहला, ये 70% दिया है पास, और ये 40% जो दिया है ये फेल दिया है, ये पास दिए हैं दोनों। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इसके लिए हमें जो है यहाँ पे कुल पास पूछ रहा है, तो अब हमें यहाँ करना है, तो ये भी हमें पास करने होंगे। और परसेंट जब फेल का दे रखा है तो किसी तो 100 में रहता है, 100 का परसेंट होता है, 100 में से 40 हटा देंगे तो कितना होगा 60%। अब ये जो है पास माना जाएगा 60%। दोनों में 60% पास हुआ। पास सब जगह पास होना चाहिए। तो अब हम कुल पास निकालेंगे, तो अब हम कुल पास निकालें तो इस क्वेश्चन में, तो अब लग जाएगा 60 + 70 - 60। तो अब ये दोनों जोड़ देंगे और 60 घटा देंगे। या फिर ऐसी कंडीशन में जहाँ पे एक प्लस का 60 होता है, एक माइनस का 60 होता है, तो ये 60 से 60 कट जाएगा। आपका आंसर केवल 70% पास आ जाएगा। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों में जैसे हमने क्वेश्चन को देखना है, तो हमने देखा यहाँ पे ये भी पास है, ये भी पास है, ये फेल है। तो ऐसे क्वेश्चनों को एकदम में ये फॉर्मूला जोड़ के घटा दो, गलत आंसर आ जाएगा। ऐसा कभी मत करना। पहले आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में यही देखना है, ये भी एक सब्जेक्ट में पास है, ये भी पास है, और यहाँ पर भी पास होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट लगा देंगे सही है। लेकिन अगर यहाँ पे फेल लिखा हुआ है तो नहीं लगाना है, क्योंकि सब जगह पास होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगे। या तो सभी फेल होने चाहिए या सभी पास होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे समझिए फेल देता, अगर यहाँ पर भी फेल देता और यहाँ पर भी फेल देता, तो इस क्वेश्चन को जब हम करते तो सबसे पहले ये फेल होता। तो जैसे अब इसी क्वेश्चन को मान ली, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे फेल दे रखा उसने और यहाँ पर भी फेल दे रखा है, और पूछा उसने क्या है कितने पास हुए। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम देखेंगे। अब हम जब इसमें फेल दे रखा है तो कुल पास नहीं निकालेंगे, कुल फेल ही निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी उसने
फेल, 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 ये दे रखा है, तीनों जगह फेल दे रखा और पूछा उसने कितना, पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल फेल ही निकालेंगे। 60 और 70 उसी तरह से फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस सी वाला, तो 60 प्लस 70 माइनस 40। अब इसे जोड़ेंगे हम, 130, 130 में से 40 जाएंगे, 90% ही क्या, फेल। मैंने यहाँ पे कुल फेल ही निकाले क्योंकि ये फेल है, यहाँ पे एक ही कंडीशन होनी चाहिए, या तो पास होने चाहिए सभी या तो फेल होने चाहिए, लेकिन उसने फेल नहीं पूछा, उसने पूछा पास कितने हुए हैं। तो अब पास निकालेंगे, कुल पास, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर हमारे पास कुल फेल हैं तो उसमें से 90% फेल हैं, तो उसे 100 में से घटा देंगे, तो 100 माइनस 90 बराबर 10%। ये पास हो जाएंगे तुम्हारे 10%। अगर हमारे पास फेल बोलोगे तो टोटल फेल निकालेंगे और उसके बाद हम पास निकालेंगे। एक और कंडीशन ऐसे निकालने की, अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूला लिखे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ 10% आया है, पास मैंने इस तरह से निकाला, इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए और पास भी निकल आएगा। ऐसे यहाँ पे जैसे उसने यहाँ फेल लिया तो हम इस सबको पास करेंगे, 100 में से घटाएंगे 60, 40%। इसी का यानी 100 में से घटाएंगे 70, 30%। इसी करेंगे 40% को 100 में से घटाएंगे 60%। अब ये क्या है, पास, 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 सब पास कर लें। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, फेल से उसने दिया था, इससे कोई मतलब। अब हम पास पास है तो अब कुल पास हम निकाल लेंगे, और फेल नहीं पास निकाले तो 40 प्लस 30 माइनस 60। अब 40 70, 70 में से 60 जाएंगे 10। अब देखो यहाँ पर भी हमने निकाला था पहले से, फील करके निकाला है, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट ही निकाला है क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे हमने सबको 100 में से घटाया, लेकिन इसमें हमने पहले किया था उसमें केवल हमने कुल फेल निकाल के लास्ट में एक बार में ही घटाया है। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार भी कर सकते हैं।